ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। जो रब दो आलम का महबूब यगाना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। तल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। तल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। ज़ारा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन। आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन। ये नस्ल करीमों का लजपाल घराना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। ये कह के दरे हक से ली मौत ने कुछ मोहलत। ये कह के दरे हक से ली मौत ने कुछ मोहलत। मीलाद की आमद है, महफिल को सजाना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। मोहम्मद अख्तर, हम पंडाल में मलिक अहमद वजीर गुल की तशरीफ लाने पर उनको खुशामदीद कहते हैं। मलिक साहब उनको जगह पैदा जैसा कि मैंने पहले अर्ज की, ये एक सोच, एक नजरिया, एक ऐसा था जिसने चंद नौजवानों को इकट्ठे किया। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब की बुनियाद रखी। उनमें एक ऐसा नौजवान है जिसने सबसे पहले नजरिया पेश किया और यहाँ रहीमाबाद में एक तब्दीली का पेश कीमा साबित हुआ। यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगा कि इनकलाब जो है वो हजूम नहीं लाता, लोगों का गिरोह नहीं लाता, बल्कि इनकलाब हमेशा मुट्ठी भर लोग लाते हैं। इनकलाब हमेशा मुट्ठी भर लोग लाते हैं, गिरोह नहीं लाता, ना ही कोई बड़ा हजूम लाता है। हमने ये गौर किया है कि अब तक हमारे छोटे से गांव में, जब छोटे से गांव की बात हुई है तो मैं चाहता हूँ इसकी थोड़ी सी तारीख आपको बता दूं कि रहीमाबाद की बुनियाद 1860 में रखी गई थी और ये एक इलाका था जो नवाबान बहावलपुर ने यहाँ पे हमारे मुअज़्ज़ज़ लगारी खानदान को अतिया किया था। रहीमाबाद ने अब तक इस वक्त तक यानी आज जब मैं बात कर रहा हूँ तो तकरीबन कोई 263 साल सफर किया और आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आज पहला दिन है कि आज़ादी इजहार के लिए एक छुट्टी रही है। तो जिस नौजवान ने ये आगाज किया, ये नई सोच दी, लोगों को इकट्ठे किया और आज छोटी सी तकरीब जो है वो मुनक्कद की, मैं उस नौजवान को दावत देना चाहूँगा। तो उस खासनामा पेश करने के लिए तशरीफ लाएंगे जनाब मोहम्मद अब्बास साहब।
तालियां बजा जरा क्लैपिंग कर भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सरदार जुनैद असलम खान लगारी साहब, जनाब मोहतरम रहीम बख्श साहब, डॉक्टर गुलाम हसन साहब, डॉक्टर मुनीर साहब, रईस असगर अली जाफरी साहब प्रेस क्लब भवन शरीफ के सदर हैं, और एहसानुल्लाह साहब फ्रेंड्स मीडिया ग्रुप सादिकाबाद के सीनियर नायब सदर हैं, अहमद साहब, डॉक्टर इंजाका साहब, तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप अपना कीमती टाइम निकालकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब रहीमाबाद के ओपनिंग सेरेमनी में शरीक हुए। मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि मैं बयान करूं। पिछले एक महीने से मतलब कि प्रेस क्लब रहीमाबाद के इफ्तिताह के बारे में ऐलान करता रहा हूं। काफी दोस्त तनकीद का निशाना भी मुझे बनाते रहे हैं कि भाई ये नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। तो मैंने अपने एफर्ट पूरी की है, कोशिश की है कि किसी न किसी तरीके से प्रेस क्लब रहीमाबाद जो है उसका इफ्तिताह करें। तो मैं दो चीजों के ऊपर जो है बात करना चाहूंगा कि मैंने सहाफत क्यों ज्वाइन की है। मैंने सहाफत इसलिए ज्वाइन की है, पिछले साल आप सबको पता है कि हमारे इलाके कच्चे के इलाके में जो है फ्लड आया था, तो उसमें अहलियान रहीमाबाद ने तमाम दोस्तों ने मिलकर फंड इकट्ठा किया था और उसमें सैलाब ज़दगान की मदद की थी। तो वही जज्बा, वही जुनून मेरे अंदर था। मैंने कहा यार जिंदगी ऐसे फजूल ना गुजारें, जिंदगी में कुछ ऐसा काम कर जाऊं ताकि रहती दुनिया तक याद रखा जाऊं। मेरी यही असल में यही कोशिश है, यही स्ट्रगल है कि मैं जो दोस्त गरीब हैं, जो मुस्तहिक हैं, उनका साथ दूं, अपने इलाके के जो मसाइल हैं उनको जो है वो आला ईमानों तक पहुंचाऊं। इसी वजह से जो है वो मैंने सहाफत ज्वाइन की। फिर सहाफत ज्वाइन करने के बाद मैंने देखा कि रहीमाबाद जो पसमानदा इलाका है, बैकवर्ड एरिया है, क्यों ना यहाँ पर प्रेस क्लब रहीमाबाद का जो है वो क़याम लाया जाए। तो इसमें मैं पहले अकेला था, फिर दोस्त विक्रम के पास गया, फिर दो हो गए, फिर हम दोनों सरदार जुनैद असलम खान साहब के पास गए। सरदार साहब का मैं बेहद मशहूर हूँ कि आपके ज़ेर सरपरस्ती आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब रहीमाबाद का इफ्तिताह हो रहा है। इसमें मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह ताला ये प्रेस क्लब जो है मस्बत सहाफत को फरोग देगा। इंशाअल्लाह जो भी खबर लगेगी उसकी पहले तहकीकात करेंगे, उसके बाद जो है वो खबर लगाएंगे। इंशाअल्लाह प्रेस क्लब भवन शरीफ को भी साथ लेकर चलेंगे, प्रेस क्लब सादिकाबाद, संगलपुर, जितने भी प्रेस क्लब है सबको, सब दोस्तों को साथ लेकर चलेंगे। सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ बार बार कि आप अपना कीमती में से कीमती टाइम निकाल कर हमें ज्वाइन किया और हमें इतनी इज्जत बख्शी। सब दोस्तों का शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। तो अब्बास के लिए एक शेर है, मोहम्मद अब्बास के लिए। इकबाल कहते हैं, नहीं इकबाल ना उम्मीद अपनी कष्ट वीरा से, नहीं इकबाल ना उम्मीद अपनी कष्ट वीरा से, जरा नाम हो तो ये मट्टी बड़ी लड़की है साथी। आजमाइश सिर्फ आम आवाम के ऊपर नहीं आती, सहाफी भी आजमाइश का शिकार होता है। और एक बात तो तयशुदा है, कुदरत के अंदर, फितरत के अंदर जिसका जितना बड़ा ओहदा है उसकी इतनी बड़ी आजमाइश है। तो हमारे जैसे जो आम लोग हैं, हमारी छोटी सी आजमाइश होती है, जो बड़े लोग होते हैं उनकी बड़ी आजमाइश होती है। लेकिन आजमाइश से गुजरना ये हर किसी का काम नहीं है। आजकल घर घर के अंदर टेलीविजन है, मोबाइल हर जेब के अंदर है। हम वहाँ देख रहे हैं कि आजमाइश में कुछ ही लोग जो है वो आगे जा रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग जो है अपनी राह बदल जाते हैं। तो हमारे यहाँ इस पंडाल में एक ऐसी शख्सियत तशरीफ फरमा है जिन्होंने इस तरह की आजमाइश बर्दाश्त की है, लेकिन मैं उनकी पोस्टें देखता रहता हूँ। हमारे सहाफ़ी भाई हैं, मुझे लगता है कि वो अपनी जगह पे कायम हैं, उन्होंने जो है वो राह नहीं बदली। तो ऐसे ही नौजवान के लिए मैं इनको बुलाने से पहले एक शेर अर्ज करूँगा। मफहमत ना सिखा जबरे नारवा से मुझे, मफहमत ना सिखा जबरे नारवा से मुझे, मैं सरबकफ हूँ लड़ा दे किसी बला से। तो आप यकीनन समझ गए होंगे ये नौजवान
ये सहाफ़ी प्रेस क्लब भूम के सदर जनाब असगर अली जाफरी साहब हैं। तो आए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे मौजूद तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब रहमाबाद का क़याम जो कि एक खुश अहम बात है। सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब रहमाबाद के सरपरस्त आला जनाब सरदार जुनैद खान लगानी साहब, सदर मोहम्मद अब्बास सुलंगी साहब, सीनियर नायब सदर विक्रम दीपाल साहब और उनकी टीम को दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं और मेरी नेक ख्वाहिशात उनके साथ हैं। इंशाअल्लाह ताला प्रेस क्लब भूम शरीफ और उनकी पूरी टीम इनके शाना बशाना खड़ी है और हम इनको यकीन दहानी कराते हैं कि मुस्बत सहाफ़त में हम इनके साथ हैं। इलाके के जो भी मसाइल हैं उन्होंने हमारे मुंतखब नुमाइंदों ने ये फराहम करना उनकी जिम्मेदारी है। तो हम इंशाअल्लाह सब मिलकर आइंदा ये अहद करते हैं कि अपने इलाके में तालीम के फ़रोग़ के लिए भरपूर आवाज़ उठाएंगे। उसके अलावा बुनियादी सेहत के फ़रोग़ के लिए भरपूर आवाज़ उठाएंगे। और मैं प्रेस क्लब जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब रहमाबाद है उसको यकीन दहानी करता हूँ कि प्रेस क्लब भूम की टीम उनके हमेशा शाना बशाना खड़ी है। बहुत शुक्रिया। प्रेस क्लब के हवाले से ये जितनी प्रेस क्लब की हम बात कर रहे हैं वो संजरपुर है, कोट सर्कल है, भूंग है, रहमाबाद है। तो अगर मदर बॉडी की बात करें या मेन बॉडी की बात करें तो वो प्रेस क्लब सादिकाबाद है। प्रेस क्लब सादिकाबाद शुरू से ही अवामी मसाइल को उजागर करता आया है। हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं, यहाँ के मौजूद लोग हैं, सियासतदान हैं, जो भी हैं, वो वहाँ जाकर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अखबार की दुनिया में और डिजिटल मीडिया की दुनिया में जो पहला और बड़ा नाम है वो सादिकाबाद प्रेस क्लब है। तो अब मैं सादिकाबाद के फ्रेंड्स मीडिया ग्रुप के नायब सदर जनाब एस चौधरी एहसानुल्लाह साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और आपसे मुखातिब हों। जनाब चौधरी एहसानुल्लाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम आने वाले मौजूद मेहमानों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा यहाँ आने का मकसद यही है कि हम सब इकट्ठे मिलकर अपने अपने इलाके के मसाइल हल करवाने के लिए सियासतदानों के और अवाम में पहुँचाने के लिए हम सब इकट्ठे होकर चलें। जब तक हम इकट्ठे नहीं होते, चाहे प्रेस क्लब सादिकाबाद है, चाहे वो रहीमाबाद है, कोई भी प्रेस क्लब है, जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे तो हमारी कोई भी बात नहीं सुनेगा। सबसे पहले हमको इकट्ठे होना चाहिए। इकट्ठे होकर चलेंगे तो हम सबकी शान है, हम सबकी आन है। मैं अब्बास साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें मदऊ किया और हम आए। हम इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और सरदार जुनैद साहब लगानी साहब का शुक्रगुजार हूँ। वो आए, हमारे फ्रेंड मीडिया सादिकाबाद भी कभी तशरीफ लाए, हम उनको वेलकम करेंगे। इसी के साथ शुक्रिया। बहुत शुक्रिया एहसानुल्लाह चौधरी साहब, आपने वक्त की कदर की। वक्त वाकई बहुत कीमती है, जो किसी का इंतज़ार नहीं करता बल्कि लोग उसी का इंतज़ार करते रहते हैं। हमारे यहाँ जो माली होता है उसके यहाँ एक ही बाग होता है, वो उसको पानी बराबर लगाता है, खाद ही बराबर डालता है। लेकिन हम देखते हैं कुछ पौधे जो हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी से नशो पाते हैं और बहुत आगे निकल जाते हैं, खुशगवार माहौल फराहम करते हैं। इसी तरह रहीमाबाद के बहुत से फूल जैसे नौजवानों में से हमने देखा है कि कई नौजवान अपने हम मसलों से आगे निकल जाते हैं। उसमें सबसे पहली बात तो ये होती है कि कुछ खुसूसियात और सलाहियतें खुदा बुजुर्ग बातर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से वदियत शुदा होती हैं उनके लिए, बाकी उनकी अपनी मेहनत होती है। हमारे एक नौजवान हैं जिन्होंने
जिस फील्ड में भी कदम रखा है अपना लोहा मनवाया, चाहे वो सोशल वर्क हो, एनजीओ का काम हो, या सियासत हो, या फिर बागबानी का शौक हो। इस नौजवान ने हमेशा ही अपना एक नाम पैदा किया है। मैं यहाँ पे सबको नौजवान इसलिए कह रहा हूँ कि ये तंजीम नौजवान ने बनाई है, तो अच्छी बात है। मेरा ख्याल सब खुश होते होंगे इस बात के ऊपर। तो अब मैं उस नौजवान को दावत देना चाहूँगा। मेरी मुराद जनाब मलिक अहमद वज़ीर गुल साहब हैं। मैं चाहूँगा कि आएँ और आपसे मुखातिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो यहाँ पे मौजूद तमाम हमारे बाहर से आए दोस्त, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान और सहाफ़ी बरादरी, और बिलख़ुसूस हमारे सरपरस्त आला सदार जुनैद खान नगारी साहब और इनके साथ मौजूद तमाम मेहमानों और असगर जाफ़ी साहब, आपको सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। बड़े दिनों के बाद ये माइक नसीब हुआ है, 9 मई के बाद। ये सब आप लोगों की मेहरबानी है, मैं इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। कुछ अर्सा पहले डिस्कस हुई थी अब्बास साहब के साथ इस बात पे। मैंने उनसे एक ही बात की थी कि प्रेस क्लब तो इतने खुल गए हैं, लेकिन मसाइल जो कि तुम, ये एक बहुत अच्छी बात है, एक अच्छी काविश है कि आप लोग फिक्र रखते हैं। कोई भी कौम जब तक फिक्र नहीं रखती तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकती, ये पॉसिबल ही नहीं। और इसका क्रेडिट जिन जिन दोस्तों को और जिन जिन नौजवानों को और राजवान इसमें इन्वॉल्व है, मैं यकीनन दिल से कहता हूँ कि उनकी नीयत, उनकी कोशिश, उनकी काविश एक बेहतरी की तरफ होगी। मसाइल को उजागर करना सहाफ़ी का काम है। यकीनन पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ियों को बहुत बड़े मसाइल का सामना है, उनको अपने अपने मसाइल का सामना है। और यकीनन ये जो सिविल सोसाइटीज़ और हमारी सहाफ़ी बरादरी और हमारे इलाके चूँकि सरदारी इलाका है, तो यहाँ के सरदार यहाँ पे जब इकट्ठे होते हैं तो यकीनन मसाइल का हल पॉसिबल होता है। असगर अली जाफरी साहब की बात को आगे लेके चलूंगा कि यहाँ पे 2-4 मसाइल बहुत चीज़ा है जिनको हमने अगर हल कर लिया और हल करने की सिर्फ कोशिश भी कर ली तो हमने अपना हिस्सा डाल दिया। जैसे उन्होंने सबसे पहले कहा कि कभी ये वापा का शिकार है इलाका, कभी ये पुलिस गर्दी का शिकार रहता है, कभी, और सबसे जो उन्होंने हमको इम्पोर्टेंट बात की, जो खूबसूरत बात की ना, वो है तारीख। यकीन करें आज यहाँ पे हम कसीर तादाद में लोग नहीं हैं, क्योंकि मैंने तो बड़े बड़े जलसों में लोग की है बात, लेकिन यहाँ पे ये जो करीम बैठी है ना रहीमाबाद, मैं कहता हूँ ये किसी से कम नहीं। अगर इन्होंने काम को उठा लिया और इस पेड़ को उठा लिया तो इंशाल्लाह अज़ीज़ मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस सिर्फ रहीमाबाद का नहीं, इस पूरे इलाके का ही इंशाल्लाह ताला मसाइल हल करने में कलीमी किरदार अदा कर सकते हैं। आप सब अपने लिए एक बात सामने शुरू करें। हमारे यहाँ पे बहुत सीनियर बरकत अली मज़ारी साहब बैठे हैं। जब हमने स्टूडेंट लाइफ में थे तब से हम उनको देखते आ रहे हैं कि अकेला बंदा होता था एक्सप्रेस न्यूज़ की तरफ से सहाफ़ी होता था। सबसे पहले तो हमें एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए। जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे तब तक यकीनन हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी ज़रूरी बात है। तालीम के रेशों को अगर हम देखें ना, मैं इस तालीमी इदारे में ही आया हुआ हूँ, बांग्लादेश हमसे आजाद हुआ है। मुझे जो दुख होता है ना, तकलीफ होती है, तो लोग कहते हैं कि यार ये बोलता क्यों, मैं सिर्फ इसीलिए बोलता हूँ हमारे कुछ नहीं है। मैं भी जिंदाबाद का नारा लगाता हूँ, मैं भी कहता हूँ जिंदाबाद है जी, लेकिन मेरी बात है बांग्लादेश तो हमसे आजाद हो रहा है, उनकी क्या सिर्फ 73% हो गई है शरिया इस्लामी की, वो एजुकेशन में कैसे आगे निकल गए? इंडिया आपके बराबर ही आजाद हुआ था, 93% वो कैसे चला गया? और आज भी हम 62% पे हैं। गूगल खोलो, आपके हाथ में खोले अपनी शरह कानून को देखें जरा, हम कितने को पढ़े लिखे लोग हैं। इसीलिए ये सिर्फ मसाइल का हल जो है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा एक दोस्त आज सुबह मुझे मिला है, कहते हैं यार मैंने देखा कि पठानों के बाद ना आपके जिले में सबसे ज्यादा नस्वार दिखती है। मैंने बोला हम यहाँ नस्वार खाता है इसलिए दिखती है। हम लोग इन चीजों को एक्सेप्ट करते हैं ना। मजे की बात है तो पाकिस्तान की जो तालीमी रेशो है ना 62% है, और जिला रहीमिया खान 36 जिलों के अंदर 34वें नंबर पे। उसके बाद हमारे पीछे सिर्फ रुझान ही आगे बचता है, राजनपुर आगे बचता है ना, सब आगे हैं। और उससे भी बड़ी बात बताऊं, हमारी तहसील सादे के बाद बाकी तीनों तहसीलों से
1-2% नहीं, 70% कुछ। और उसमें भी बड़ी बात बता रहा हूं कि सिटी और दही इलाकों का जो फर्क है वो मामूली सा होना चाहिए ना। क्यों भाई बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन शहर के तालीमी इदारे वो कहते हैं यार ये ध्यान के बच्चों को ले ही ना हमारा रिजल्ट खराब आता है। कहते हैं सर, कहते हैं ना, ये सीधा सीधा मसाइल है। क्यों? इसके पीछे कौन? हम अहमद गफूर, जिसने आज तक अपने मफाद के अलावा कुछ सोचा ही नहीं। मुझे एक बंदा पूछने लगा कि यार फिलहाल बंदे की बड़ी, मैं सर माजरत हूँ कि मैं काश्तकारी के सर से मुंसलिक हूँ। मुझे कहने लगा फिलहाल जब इतनी आती है, इंडिया में 100 मन आती है, चाइना में 150 मन प्लस आती है, यहाँ अपर पंजाब में जो 70 मन की औसत आती है, हम क्यों लेते हैं कि वो 30-40 मन की गंदम क्यों? मैंने कहा हमने ना ज्वार काश की है और हम चाहते हैं हम कमान वहां से लेके शुगर मिल को भेज दो। शुगर मिल वाले कमान की ट्रॉली लेंगे? हमने यहाँ पे जहालत को पनपा है। एक मुल्तान के अंदर 2 रिसर्च सेंटर चल रहे हैं। गवर्नमेंट आई, मेरी मेले मौजूद है मेरे पास, मैंने 36 मेल्स करके एक रिसर्च सेंटर मंजूर करवाया, उसको भी ले हमारे पास रिसर्च की कमी, हमारे पास एजुकेशन की कमी, हमारे पास सोच और फिक्र की कमी। जनाब हम आपके बिल्कुल पीछे 7 वाली सीट पे बैठ गए, कसम अल्लाह की नीचे उतर के धक्का लगाने को तैयार है। लेके चले हम आपके साथ, बिल्कुल साथ है। मैं इसीलिए नहीं कह रहा कि ये रहीमाबाद के बच्चों को इनको बताना चाह रहा हूँ अपने तवज्जुह से। मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि सबसे ज्यादा मावराए अदालत कत्ल मेरे इलाके में होती, वो भी किसी के बच्चे। सारा जराइम मेरे इलाके में, सारे मुजरिम इधर ही आके बनते हैं। किसने बना? तालीम किसने रोकी? हमारे हीरोज बदमाश कैसे बन गए? एजुकेशन, तालीम की कमी की वजह से। मुझे जब भी ये मेरे दोस्तों का, मेरे मेहरबान है, मेरे दोस्त हैं जिन्होंने यहाँ पर मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। आपके साथ डॉक्टर हसन साहब बैठे हुए हैं, शफीक अहमद शेख साहब बैठे हुए हैं, विक्रम दीपाल बैठा हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त बैठे हुए हैं जिनके साथ मैं चला हूँ। मैं इनका जूनियर हूँ, इनका सीनियर नहीं हूँ। मैं आज भी अपने आप को, मैं आके वहाँ बैठा क्योंकि ये मेरे सीनियर लोग बैठे, ये मेरे दोस्त हैं। मैं इनके सामने कभी बड़ा नहीं बन सकता, मैं इनके सामने वही हूँ जो कल था। लेकिन तकलीफ तो है ना, हमने किसी ने तकलीफ बयान करनी है, और उस तकलीफ को बयान करने के लिए, उन मसाइल को उजागर करने के लिए आप लोगों ने ये प्लेटफॉर्म बनाया। हम मेरी साथ, मेरे दोस्त, हम दर में दुर में सुख में कद में आप सबके साथ हैं। जब तक आप पॉजिटिव काम करेंगे इंशाल्लाह आपके बैक पे खड़े होंगे, बेलौस खड़े होंगे, बगैर किसी वजह के खड़े होंगे, बगैर किसी मकसद के खड़े होंगे, इस इलाके की इस्लाह के लिए खड़े होंगे, सिर्फ इस इलाके की इस्लाह। सदा साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतने बड़े काम में अपना कंट्रीब्यूशन किया। बहुत शुक्रिया, आपका दिल से मशहूर, बहुत शुक्रिया। जो पॉजिटिव काम करेगा इस इलाके के लिए, मैं कहता हूं कि वो हर चौकी से लेकर चाइना बॉर्डर तक जो भी काम करेगा, और जहां तक मकसूद हो, जहां तक हम साथ दे सकते हैं हम देंगे। और डंगे की चोट पे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, शुक्र है उसकी जात पाक का। इंसान तो है ना, फिक्री सोच तो है ना, अमर तो वही होता है जो फिक्र करके चला जाता है। अल्लामा इकबाल ने क्या बंदूक उठाई थी? डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब ने बंदूक तो नहीं उठाई थी, एक ख्वाब पेश किया, एक नजरिया पेश किया, एक फिक्र दी, और आज तक उनको तो कोई नहीं मार सकता। तो हम और आप, अगर कोई मर भी गया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कोई नहीं मरेगा। बुल्ले शाह ऐसा मरना ना, घोर पिया कोई घोर, हमने नहीं मरना। जिसने फिक्र पैदा करनी होती है ना, उसने नहीं मरना। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लेना चाहता। मेरे जिन दोस्तों ने इस काविश में हिस्सा लिया है, विक्रम दीपाल साहब, अब्बास साहब, और बाकी भी जितने दोस्त हैं हमारे, फारूक सुलमी साहब, जितने भी हमारे यहाँ पे दोस्त मौजूद हैं, सबको दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ और यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह तरमीम मुस्लिम आप सबके साथ है। पाकिस्तान की बहुत शुक्रिया मलिक अहमद साहब। आपके लिए एक शेर है, नहीं है तेरा नशेमंद कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं है तेरा नशेमंद कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शहीद है
बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तो अब मैं दावत खिताब दूंगा जनाब कौमी प्रेस क्लब लखनऊ के सदर नूर अहमद शाकिर साहब को, वो आए और खिताब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ तो तमाम आने वाले बयान अस्सलाम वालेकुम। सब तो पहले मैं अपने मौसम काबिल कदर जनाब सरदार जुनेद खान लगारी का मशहूर हाँ, जिन्हें साकू इस तकरीब इनवाइट किए और नवे प्रेस क्लब का इफ्तिताह है। असारी हर वक्त हर टाइम तावंदरा से सहाफत एक फुले दी सेज को नहीं ए जड़ी कांटे सुनना बंदे हर हिसाब नाल अगर खबर लेने पे ता दुश्मनी, अगर खबर नहीं लेंदे ता भी दुश्मनी। असाको चाहिए मुस्बत सहाफत को जो है फरोग दो और गरीब की आवाज बढ़ो। वस्सलाम। बहुत शुक्रिया। मैंने जो सबसे पहली अखबार यहाँ पे देखी वो मुल्तान की धोख अखबार होती थी जो सरायकी में छपती थी। उसके बाद एक अखबार सूट थी। उसके बाद यहाँ पे हमें खबरें नजर आई एक्सप्रेस, जैसे एक्सप्रेस न्यूज बाद में आई है, एक्सप्रेस खबर जो ये प्रिंट मीडिया है वो पहले अखबार आई है। तो उस अखबार की जिस शख्स ने नुमाइंदगी की, जिसने मुल्तान की नुमाइंदगी की, जिनको हम बचपन से देखते आ रहे हैं और जैसे देखते आ रहे हैं आज भी माशाल्लाह वैसे का वैसे ही नौजवान है। तो अब आपके सामने वो नौजवान तशरीफ लाएंगे। मेरी मुराद जनाब चीफ मजारी बरकत अली मजारी साहब हैं, आए और आपसे खिताब करें। बरकत अली मजारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तोने जख्मी हथनी बतवी कलम चाती वधा, तोने जख्मी हथनी बतवी कलम चाती वधा, जुल्म दे कोसे जे हक दा आलम चाती वधा। ते को हिक दी आना को सी मेरे लिया ते तू भी लाग हिंदो मैं भी कसम चाती वधा। सहाफत मेरा इश्क है, सहाफत मेरा इश्क है। इज्जत दे देमान सहाफत इज्जत देमान इसका म्यार है। जब तक सहाफत की इज्जत म्यार को पता न रखे से ओक में सहाफी ही नहीं मिलता। असा अकाई सहाफत के खात्मे वास्ते अस मैदान में अमल है। सहाफी ओ जे सहाफी की इज्जत का ख्याल रखे, मुस्बत सहाफत को फरोग दे, जे सहाफत में क़यामत करे ओ सहाफत को असा पीर में दो जरा सहाफी को सहाफत में आते पूरा आत्मा साहब में टाइम निकलने खुदा। बहुत माजरत बरकत अली मजारी साहब, आपकी मेहरबानी, आपने वक्त की कदर की। तो मैं जानता हूँ कि आप जिस शख्स से खिताब सुनने के लिए बेचैन हैं, मैं आपसे उनसे माजरत था हूँ। हमारे दरमियान में कुछ और भी मौजूद शख्सियात हैं जिनने यहाँ खिताब करना है, क्योंकि जो यहाँ पे होता है वो खुद से कुछ नहीं कहता। जो पीछे से आर्डर मिलता है, जैसे कहते हैं कि जो पीछे से आर्डर है, तो पीछे से जो आर्डर है मैंने उसी के मुताबिक चलना है। अगली जो हमारी मुकर्रर शख्सियत है वो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब की वाइस नायब सदर जनाब विक्रम दीपाल साहब। ये जितनी सेटिंग आप देख रहे हैं ये उनकी काविश है, उनकी मेहनत है, वो इतने दिनों से लगे हुए हैं। तो मैं चाहूँगा वो आए और आपसे 2-3 बातें करें। जनाब विक्रम दीपाल साहब। सबसे पहले जितने भी सारे मेहमान ग्राम हैं
उन्हें को सारा सलाम और जितने भी दोस्त आए उन्हें तो मशहूर हूँ और उन्हें शुक्रिया अदा करें। सब तो पहले तहसील व जिला रहमिया खान के साथियों से गुजारिश है कि रहमाबाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के साथ तावन और रहनुमाई करें। दूसरा बल्कि तीसरा सरदार अजहर खान लगारी, सरदार जुनैद खान लगारी का बहुत सारा शुक्रिया अदा करें कि इन्हें तावन और सपोर्ट साकू हासिल है। बाकी तमाम दोस्त आए होंगे, तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करें, जितने मेहमान ग्राम आए हैं शुक्रिया अदा करें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया इकराम निकाल साहब। मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि रहीमाबाद छोटा सा गांव जिसने आज तक 263 साल का सफर तय किया है, यहाँ पे बहुत से बहादुर पैदा हुए, बहुत से लोग आए, बहुत से आए गए। मैंने जो छोटी सी तारीख पढ़ी है उसके मुताबिक रहीमाबाद की बुनियाद सरदार नूर मोहम्मद अव्वल लगारी साहब अव्वल ने रखी, उनके साहबजादे सरदार अब्दुल रहीम खान अव्वल, और उसके बाद उनमें से सरदार अब्दुल रहीम खान लगारी सोम, सरदार अकमल खान लगारी साहब, सरदार अख्तर खान लगारी साहब और सरदार मुश्ताक खान लगारी साहब ने रहीमाबाद का जो नाम है वो मुल्की और बैन अवी स्तर पर उजागर किया। कहने को तो हम छोटे से गाँव में हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सलाहियतें, हमारा टैलेंट यही है कि इस छोटे से गांव को दुनिया भर तक मुतारफ करवाया गया। मैं भी आप सबको कहूँगा, एक तो किताब है मुबारक शाह साहब की, तो आप उसको पढ़ें, आप हैरान होंगे कि हमारे इस इलाके की बहुत सी शख्सियात को मुतारफ करवाया गया है जो आज हमारे दरमियान तो नहीं है, लेकिन उन्होंने हमारे लिए कुछ ना कुछ नक्श छोड़े हैं। तो उनमें एक शख्सियत जिनको मैं यहाँ पे सलाम पेश करना चाहूँगा, अल्लाह उनको माफ़ करे, उनके दर्जात बुलंद करे, सरदार मीर आलम खान लगारी साहब। उन्होंने भी दीनी मामलात में रहीमाबाद के नाम को बहुत आगे तक उजागर किया। इसी लगारी खानदान में से एक नौजवान, एक बहादुर शख्स जिसमें जो इस वक्त नौजवानों के लिए एक नमूना बन गए हैं, नौजवान उन पर बहुत एतमाद करते हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि वो उनके एतमाद का मरकज़ बन गए हैं। नौजवानों की तवक्कुआत उनसे बढ़ गई। तो हमारे दरमियान एक ऐसा नौजवान यहाँ मौजूद है, मैं चाहूँगा कि वो आएँ और आपसे खिताब करें। मेरा ख्याल है कि आप पहले समझ चुके होंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब बनाया गया है, ये उनके ज़ेरे साया, ज़ेरे शफ़क़त, ज़ेरे मेहरबानी बनाया गया है। सारी काबिज सोच उन्हीं के पीछे है, यानी आगे नजर आने वाले और हैं, अगर आप बैक पे जाएं तो वही शख्सियत है। मेरी मुराद सरदार जुनैद खान लगारी साहब हैं। मैं दरख्वास्त करूँगा आएँ और आपसे बात करें। मेरा एक शेर उनकी नजर है, जहाँ में अहले ईमान सूरत कुर्सी जीते हैं, जहाँ में अहले ईमान सूरत कुर्सी जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। जनाब लगारी साहब। अच्छा सही एक गुजारिश करे साहब, मेरी वीडियो ना बने सो तस्वीर बना के सो कोई ऐसी गाली नहीं।